इतने दिनों में हाँ। बड़ी खुशी मिली है। जो हार निश्चित दिखाई दे थी वह अब जीत के इतिहास में आई है। यहाँ तक मैंने देखा है जी, लेडीज के लिए यहाँ पे गांव में कोई काम नहीं है। उनके लिए दिहाड़ी मजदूरी, बाहर में लोगों की डांट वगैरह ये सब कुछ सुनना पड़ता है। तो प्रीता देवी नई बात है, अपने इसमें कार्यकारिणी ने इसमें स्टैंड लिया तो कामयाब हो गए। गांव की जमीन थी, अब हमें भी पहले बहुत दुख था इसमें, हमने भी संघर्ष किया। हम तो पूरे गांव का धन्यवाद करते हैं, पूरे गांव ने सहयोग किया इस चीज में जी। एक भी गांव का आदमी कोई खिलाफ नहीं था, सभी गांव के साथ थे जी। बिल्कुल उठा था और गांव वालों ने मतलब खुल के ये बात बोली थी, अगर तुम ये जमीन पंचायती जमीन को छुड़वाते हैं तो सच में एक ऐतिहासिक और साहसिक काम होगा। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त जींद जिले के सफीदो हलका के गांव बिटाने में अभी मैं मौजूद हूं और इस गांव में एक ऐतिहासिक जीत हुई है। सारी बातचीत करेंगे और देख सकते हैं गांव के कुछ जो सम्माननीय जो लोग यहां पर मौजूद हैं और हमारे बीच में जो गांव की जो सरपंच हैं प्रीति राणा जी, वो भी यहां पर मौजूद हैं। उनसे भी बातचीत करेंगे आखिर क्या ऐतिहासिक जीत हुई है, तो सभी लोगों से बातचीत करेंगे। राम 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 जी। क्या नाम आपका? मेरा गुलाब सिंह है जी। गुलाब सिंह जी। अच्छा, आपके गांव में ऐतिहासिक जीत होगी, क्या कुछ कहना चाहोगे? ऐतिहासिक जीत तो ये 30 साल से नजा यो कब्जा कर रखा था इन हरिओम ने, और ये प्रीता सरपंच आई है भाई, कानून कार्रवाई करी है, फौज ने पूरी फोर्स के साथ वह कब्जा छुटवाया है वो उसका। अब बड़ी खुशी की बात है, ये इतने सालों में काम हो गांव में पूरा एक खुशी का माहौल है क्योंकि वहां पर जो कब्जाई जमीन थी वहां का सदुपयोग हो पाएगा, पंचायत को यानी आमदनी हो पाएगी, आमदनी होगी और पंचायत भी सारा काम जा रहा था वहाँ इकट्ठा हो गए। जब ये पुलिस भी आ रही थी, प्रशासन की भी सहयोग था, सबका सहयोग था जी। जी। बड़ी खुशी की बात हुई हमने तो। अच्छा, बिल्कुल। हाँ जी, राम राम। तो क्या नाम आपका? गुलाब सिंह। अच्छा, गुलाब सिंह जी। अच्छा, पूरी स्माइल हो रही होगी फिर तो गांव में है, चेहरा पे भी देख सको भाई स्माइल पूरी है। अच्छा, कम सुना है। अच्छा। अच्छा, क्या कुछ बताना चाहोगे आपके गांव में यानी जीत हुई है, जो आपने पता होगा वहाँ पर जो आपके गांव की जो जमीन है वो कब्जा रखी थी और वो छुटवा ली? हाँ, छुटवा ली। हम मौके पर गए थे, प्रशासन भी सारा आया होता, प्रशासन सारा रहता। हाँ, पुलिस भी आई, पुलिस सब गुजारा था। हमें सारे गांव को हमें खुशी हुई। अच्छा, खुशी है सारे गांव में। अच्छा जी, आपका क्या नाम है? लीलो राम जी। अच्छा जी। अच्छा, आपने कितने दिनों से ये समस्याओं का सामना करना पड़ा जो कि ना मैं पकड़ लूंगा, आप बता दीजिए। हमारे को तो इतने दिनों में बड़ी खुशी मिली है। जो हार निश्चित दिखाई दे थी वह अब जीत के इतिहास में आई है। प्रीता जो सरपंच हमारे गांव की बहन बेटी है, इनको इस अड़े मुआसे को ये लड़की को तोड़ा है। अच्छा जी। और सारे प्रशासन को हमारा साथ भी दिया है इस बहन जी की उसमें। और हमने सारा गांव ये कह रहा था कि अगर यह लड़की इस पक्ष को नहीं लेती तो यह जीत नहीं होती। इस बहन को ही मतलब गांव को जीत दिलाई और साथ में सरकार ने भी साथ दिया। कितने साल से ये समस्या बनी हुई कम से कम मुझे 30 साल भी हो गया मतलब मेरे मानना। हाँ, इतने 25-30 साल तो समय हो भी चुका है। अच्छा, बीच में कोई पंचायत आई है, उन्होंने प्रयास नहीं कराया? उन्होंने प्रयास नहीं करा जी। मैं बस बीच में घूमते फिरते रहे, कोई किसी चीज का वो नहीं करी, कार्रवाई कर दे। ये नहीं देखा कि भाई वो हमारे गांव की जमीन पर कब्जा कर रहा है, हम इसको छुटवा ले ना छुटवा ले। वैसे उसमें करते रहे। यानी वो प्रयास कर दे तो जरूर उन्होंने भी या बिल्कुल होता जी, बिल्कुल होता जी। ये बहन बेटी ने इसने भी किया, इन्हें प्रयास किया तो सरकार ने हमारा रोक दिया और गांव को बिल्कुल रोक दिया। गांव ने एक बार पता लगा सारा गांव 2 दिन तो वहीं आता जाता रहा। ठीक है जी। हम तो इस बात का सारा गांव बड़ा खुशी है, सारी बिरादरी वहाँ एक थी, इकट्ठी थी। बिल्कुल। हाँ। तो दोस्तों, ये हमारे जो कैमरे के सामने जो है प्रीति राणा जी के पिताजी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। काफी लंबा जो इन्होंने संघर्ष लड़ा है और आज ये जीत जो मिली है पूरे गांव की जीत है। राम राम अंकल जी। राम राम भाई, राम राम। अंकल जी, कितनी खुशी हुई आपको, ये ऐतिहासिक जीत हुई है?
भाई पहले तो आप हमारे गांव में आए, आपका धन्यवाद। और आपके चैनल को देखने वाले सभी का धन्यवाद। भाई हमारे को बहुत खुशी है, हमें अपनी पंचायत, ग्राम पंचायत बूटानी की पंचायत और सरपंच का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, और प्रशासन का भी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। प्रशासन ने हमारा फुल सहयोग दिया और कब्जा कार्रवाई में कामयाब हुई। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, यानी पूरे गांव की जीत है ये। हाँ बिल्कुल जी, पूरे गांव की जीत है। हम तो पूरे गांव का धन्यवाद करते हैं, पूरे गांव ने सहयोग करा इस चीज में जी। एक भी गांव का आदमी कोई खिलाफ नहीं था, सभी गांवों के साथ थे। अच्छा, कितनी जमीन थी ये, कितना का कब्जा था? उसका कब्जा था जी 9 कनाल 5 मरले पर कब्जा था जी। फिलहाल मौके पे बता रहे हैं, जमीन ज्यादा हो तो बाकी देखी जाएगी। बाकी मौके का तो 9 कनाल 5 मरले जमीन थी, जो कि कब्जा कार्रवाई कर दी, अपनी डोर वगैरह सब इंतजाम कर दिया हमने। इन मौके पर कौन यहाँ पर पहुंचे थे, कितनी फोर्स यहाँ पर पहुंची थी? बीडीओ साहब पहुंचे थे जी, जो मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए थे, और पिल्लू खेड़ा थाना पुलिस थी, और कानूगो साहब थे जी। ये प्रशासन था जी, प्रशासन ने पूरा सहयोग किया हमारा जी, आज जब हमारी कामयाबी हुई। हाँ जी, देख सकते हैं दोस्तों, जो कि एक पिताजी को जो आस थी वो आस कहीं ना कहीं इस गांव की जो बेटी है, जो प्रीता राणा ने कहीं ना कहीं पूरी करके दिखाया है। हमारे बीच में अंकल जी, हम बातचीत करेंगे। राम राम अंकल। राम राम। क्या नाम अंकल? ताराचंद। ताराचंद जी। हाँ जी। अच्छा, क्या कुछ बताना चाहोगे इस जीत के बारे में, जो कि लगातार कई सालों से समस्या बनी हुई थी और इससे अब निजात मिली है पूरे गांव को? मैं 2 योजना पंचायत में रहा। अच्छा जी। इस जमीन का केस मेरे से ही शुरू हुआ था। अच्छा जी। मैंने इसमें बड़ा संघर्ष करके कामयाबी मिली। अच्छा। बीच में कुछ पंचायतें ऐसी आई जिन्होंने इस पर गौर नहीं किया, इसलिए इसमें कब्जा लेने में इतना टाइम लग गया। आप प्रीता देवी सरपंच ने अपने तय दिल से गांव के हित को सोचते हुए इसको कब्जा दिला। प्रशासन से मिलकर प्रशासन ने सहयोग किया। इसमें खासकर डीडीपीओ संदीप भारद्वाज, उसने 22 हैंड कागज दे दे, अपना कब्जा वीडियो से मिलकर ले लो। उसमें कुछ डिले होया, और जिसमें नहीं तो गेहूं की फसल पंचायत ने काटनी थी। अच्छा। इतना डिले हुआ इसमें। तो हम भी प्रशासन का धन्यवाद करे है, अगवा हमारे कब्जा मिल गया। हमारे गांव में पूरी खुशी की बात है, एक रुकया काम कामयाब हुआ। तो हम पूरी पंचायत का, सरपंच साहब का, गांव के मेहनत आदमियों का धन्यवाद करते हैं। सबने मिलकर अपनी जमीन को छुड़वा दिया। अब किसी किस्म का कोई झगड़ाबाजी नहीं है। अच्छा, इसमें जो बताया जा रहा है कि भाई जो काफी लंबा जो संघर्ष, काफी लंबा जो समय लगा है, 25-30 साल लगे हैं। ये पहले भी हो सका था काम है, यानी अब होया यो। इसमें डिले हुई पंचायत की, उससे मिली भगत होगी कब्जादारी से, तो फिर कब्जा कैसे छूटेगा? बिल्कुल। फिर प्रीता देवी नई बात है, अपने इसमें कार्यकाल में इसने इसमें स्टैंड लिया तो कामयाब हो गए। बिल्कुल। गांव की जमीन थी, हमें भी पहले बहुत दुख था इसमें, हमने भी संघर्ष किया। तो इसमें तो हर एक आदमी के दिल में ये खुशी हुई, ऐसी खुशी हुई, अगर हर आदमी के, छोटे से बड़े के, सबको खुशी हुई। हमारी जमीन, हमारे गांव की जमीन थी, मिल गई। इस पर बहुत बड़ा विवाद हो सका था। बिल्कुल बिल्कुल। वो टल गया। बिल्कुल। हाँ, चलो, तो दोस्तों ये गांव के लोगों से हमने बातचीत की है, और अब हम बातचीत करेंगे। बोलोगे जी? हाँ जी, चलो कोई बात नहीं। एक बार आप इस साइड आ जाओ जी, मैं, आप इस साइड आ जाओ। नहीं, आप आ जाओ इस साइड, आप बैठे रहो, आप बैठे। हाँ, इनका बाद में ले लूंगा एक बार, है ना? आप बैठ जाओ एक बार। तो दोस्तों, अब मैं आपकी बातचीत करवा रहा हूं जो गांव के जो सरपंच है प्रीति राणा जी से, जो कि एक संघर्ष के बाद जो जीत मिली है, ऐतिहासिक जीत मिली है। बातचीत करेंगे। राम राम जी। राम राम जी। सबसे पहले आपको और आपके दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार, और मैं आपका धन्यवाद करती हूँ जो आप मेरी बात को मीडिया के माध्यम से जन जन तक पहुँचाने के लिए आए जी। अच्छा प्रीता जी, ये इस बारे में बताएं, ये यानी कब से ये कब्जा था और कब इस पे ऐतिहासिक जीत मिली है? ये लगभग 26 सालों से अवैध कब्जा पंचायती जमीन पर किया हुआ था, जो कि 5 सितंबर को ग्राम पंचायत ने पूरे गांव वासियों के सहयोग से, प्रशासन के सहयोग से ऐतिहासिक जीत हासिल की और अपने अवैध कब्जे को छुड़ाया। अच्छा, जमीन बता रहे हैं कितनी, 9 कनाल थी, कितनी एकड़ थी? 9 कनाल 5 मरले। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो अब उस जगह पर यानी क्या किया जाएगा, यानी उसका किस तरीके से सदुपयोग किया जाएगा?
अभी तक इस पर मतलब खुल के विचार नहीं किया गया है, क्योंकि ग्राम पंचायत के सहयोग से, उनके विचारों से, विमर्श से हम निर्णय लेंगे कि उस जमीन का हम किस तरीके से यूज करेंगे। या तो हम उसको गौशाला को देंगे या फिर हम किसी डिपार्टमेंट को, लाइक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या फिर पीएससी डिपार्टमेंट। तो अभी तक हमारा मतलब फाइनल डिसीजन नहीं हुआ उस जमीन पे। अच्छा, इस पे ये बताने का बात करें, क्योंकि आपने देखो चुनावी में अगर आप गए होगे वोट की अपील करने के लिए, क्या ये मुद्दा उठा था कि भाई हमारी जो अवैध रूप से जो कब्जाई जमीन है उसको आप किस तरीके से छुटवाओगे? क्या ये मुद्दा उठा था इलेक्शन के टाइम में? जी बिल्कुल उठा था, और गांव वालों ने मतलब खुल के ये बात बोली थी, अगर तुम ये जमीन, पंचायती जमीन को छुड़वाते हैं तो सच में एक ऐतिहासिक और साहसिक काम होगा। तो हमने कहीं ना कहीं अपने मन में, बाहर खुल के तो नहीं, लेकिन अपने मन में एक वादा किया था कि हम इस काम को सफल बनाएंगे और अपनी जमीन को वापस लेंगे। जी। अच्छा, इस जीत पर आप किसकी जीत मानते हैं? क्योंकि इसमें बताया जा रहा है कि भाई सभी लोग, यानी इसमें किसी न किसी तरीके से पुरानी जो पंचायत है उन्होंने यदि एक्शन लेते तो ये जीत पहले भी मिल जाती। किसको इस जीत का श्रेय देना चाहेंगे आप? इस जीत का मैं श्रेय अपने पूरे गांव वासियों को, स्पेशली सोनू एडवोकेट भाई है मेरे, और पूर्व पंच ताराचंद, चाचा जयपाली जी, मेरे पापा जी, और पूरे गांव वासियों को, पूरी ग्राम पंचायत को, हमारे मेंबरों को जो बिना डरे आपके सामने, हमारी लेडीज मेंबर भी आई हुई है, तो सबका धन्यवाद और सबको क्रेडिट देना चाहूंगी जी। बिल्कुल। तो दोबारा से आपको बधाई हो जी इस ऐतिहासिक जीत के लिए। थैंक यू जी, थैंक यू। तो दोस्तों, ये हमारे बीच में जो सरपंच जो कि प्रीता राणा बिटानी गांव से, और ऐतिहासिक जीत जो मिली है, कहीं ना कहीं इनके जो हौसले को और इनके जो जज्बे को सलाम है, क्योंकि ये जीत बताया जा रहा है कि भाई पहले भी मिल सकती थी। और हमारे बीच में एक और जो महिला जो पंच है उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे, क्या कुछ इस जीत पर कहना चाहेंगे? आप थोड़ा इस साइड बोलोगे कि अभी यहाँ पर बोल दोगे? हाँ हाँ, थोड़ा है यहीं पर। राम राम जी। राम राम जी। आपका क्या नाम है? प्रियंका जी। अच्छा, कौन से वार्ड से आप पंच हो? 2 वार्ड से हूँ। 2 वार्ड से। जी। अच्छा, क्या कुछ बताना चाहेंगे, किस तरीके से यानी जीत मिली है आपको? क्या किस तरीके से आपका इस जीत को यानी बताना चाहेंगे इस जीत को? ज्यादातर तो मुझे कुछ ज्यादा पता नहीं है इस बारे में, पर जो भी है ग्राम पंचायत और गांव की तरफ से बहुत सहयोग मिला है, और जो भी बात हुई है खुशी की बात हुई है। इतने टाइम से जो जमीन हमारी थी वो गांव वाले, दूसरे गांव के लोगों ने दाब रखी थी, और जो भी है जमीन है वो उसके गांव के लिए ही काम आए, और उसके उसमें कुछ ऐतिहासिक चीज बने या कोई ऐसा काम हो जिससे 10 लोगों को, गांव के 10 लोगों को रोजगार मिले। मेरी यही प्रार्थना है जी। जी। किस तरीके से उस जमीन का सदुपयोग करना चाहिए, यानी क्या कुछ लगता है आपको वहाँ पर, क्या कुछ किस तरीके से वहाँ पर प्रस्ताव पास हो और कहाँ जिस तरीके से उस पर यानी सदुपयोग हो? जहाँ तक मैंने देखा है जी, लेडीज के लिए यहाँ पे गांव में कोई काम नहीं है। उनके लिए दिहाड़ी मजदूरी, बाहर में लोगों की डांट वगैरह ये सब कुछ सुनना पड़ता है। तो मैं ये चाहूंगी कि गांव में लेडीज के लिए कोई ऐसी चीज बने जिसे लेडीज को आगे बढ़ने के लिए सहयोग मिले। बिल्कुल। हाँ जी। धन्यवाद जी बातचीत करने के लिए। थैंक यू। चलो दोस्तों, ये आपने जो कि जींद जिले के बिटानी गांव से एक बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, बड़ी ऐतिहासिक जीत है। गांव वालों से जो सम्माननीय जो यहाँ पर गांव के लोग यहाँ पर पहुंचे थे उनसे आपकी बातचीत करवाई है, और गांव के जो सरपंच है प्रीता राणा का संघर्ष और उनके जो साहस की हम जो कि बधाई देते हैं, जिस तरीके से उनकी ऐतिहासिक जीत हुई है। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस ऐतिहासिक जीत पर? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। देखते रहें ND हरियाणा चैनल। धन्यवाद। जय हिंद।